जय जगदम्बे मां। बड़े अद्भुत स्वरूप माता भवानी वहीं पास प्रकट होकर भक्तों का कल्याण करने वाली। आज क्या है? माघ मास है। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। कौन सा तिथि है? प्रतिपदा तिथि। आज शुभ पर्व क्या है? गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि यानी कि ये गोत्र वाले के भाग्य की बात अलग है। इस साथ साथ आप लोग जो चल करके आए ना, उनकी भाग्य की बात अलग है। लक्ष्य कोटि फलवाप्नोति, यहाँ आकर के केवल आप ताली बजा रहे हैं। ताली माता भवानी का भजन करें, भगवान का नाम ले रहे हैं। लक्ष्य कोटि लाख करोड़ गुना बल की प्राप्ति, ये महत्तम है माता भवानी कृपा। तो आपको बुलाए गए हैं राधा रानी माता भवानी। गुप्त नवरात्रि चार नवरात्रि, उसमें से 2 गुप्त हैं और 2 प्रत्यक्ष है, जिसको आप चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि के रूप में जाने। इसमें हर एक चीज मान के चलिए, आप अन्न का दान कर रहे हैं या फिर तुलसी पत्र यहाँ आकर के चढ़ाए हैं परमपिता परमात्मा को। इन सभी का फल अज्ञात, मतलब बहुत ज्यादा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये नवरात्रि का माह, यहाँ कोई भगवती का नाम ले दे या फिर भगवान का नाम ले दे, इन लोगों को कैसे फलों की प्राप्ति 1000 गुना लाख गुना बढ़ते रहता है। एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। ये भवानी जगदम्बा माता, ये हमारे ये खड़गसूल, ये पकड़ करके हमारे सदैव रक्षण करते हैं। अरे इसके शरण में आ जाओ। ये नारायण भगवान तो थोड़ा लेट में दर्शन देंगे, है नहीं? भगवान भोलेनाथ थोड़ा सरल है, सहज रूप में, लेकिन भवानी जगदम्बा में नियम कानून बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन आप भाव से कीजिए, फिर देखिए। मैं तो स्तुति में रोज करता हूँ, या फिर आप लोग जानते होंगे एक वाले क्या, गतिस्तम तमेका भवानी, गतिस्तम तमेका। इसमें क्या बोलते हैं? कुकर्मी कुसंगी कुबुंदी कुदासा। भवानी हे जगदम्बा, हे परम्बा माँ, मैं तो गलत कर्म करने वाला हूँ, गलत बुद्धि रखने वाला हूँ। कुलाचारहीना कदाचारलीना, माँ मैं गलत आचरण रखने वाला हूँ, गलत आचरण रखने वाले को साथ सुनने वाले। माँ मैं सूर्य नारायण भगवान को उदित होने के पश्चात मैं अपने बिस्तर को छोड़ता हूँ। कुदेष्टे कुवाक्या प्रबद्धा सदा, माँ गलत बुद्धि रखा हूँ, माँ गलत बोलता हूँ मैं माँ। लेकिन भवानी ये सब चीज कुछ नहीं जानता क्या? मैं बस केवल एक ही जानता हूँ, गतिस्तम तमेका भवानी। माँ मुझे इतना पता है कि आपके द्वारा मुझे गति प्रदान होती। अरे भवानी जगदम्बा कैसे हैं? कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एक सत्य घटना आप लोग सुने, मेरे कथा में सुनते रहे होंगे। छतरपुर से एक माता ऐसी नवरात्रि के समय मेला देखने के लिए ट्रेन में कुछ दूर वहां से 100-200 किलोमीटर दूर मेला में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए अपने बच्चे को लेकर के जा रही। सत्य घटना है। अब मेले में लेकर के जाने लगी, ट्रेन बहुत स्पीड में चला, भीड़ बहुत था उस समय, नवरात्रि के समय। चलते चलते में क्या, बालक उसका छूट गया हाथ, और बालक का हाथ छूट गया। माता यहीं पर चिल्ला रही, मेरा बालक, अरे मेरा बालक। वो बालक धीरे धीरे धक्का में जा करके कहा, ट्रेन के उसके जहाँ गेट था वहीं पास जा करके धक्के में जा करके स्पीड में जो ट्रेन था उसी से गिर गया। अरे किसका बालक गिर गया, किसका बालक गिर गया? तुरंत ही माता का हृदय फट गया। अरे कोई चेन खींचो मेरे बालक। अरे कोई खींचो, ट्रेन कोई रोको। चेन को खींचने की नौबत इतना लंबा चला गया था, बहुत दूर तक।
माँ का हृदय फट गया। माता भवानी से बोलने लगे, हे जगदम्बा, हे भवानी, यदि तू सच्ची है तो हे परम्बा, हे जगदम्बा, मेरे बच्चे का बाल भी बांका ना हो, इसका ध्यान रखना। और यदि तू नहीं है तो मेरे बच्चे का बाल बांका हो जाएगा। हे भवानी, हे जगदम्बा, यदि तू है तो मेरे बालक की रक्षा करना। थोड़े दूर जा करके जब ट्रेन रुका, रात्रिकालीन था, रात्रिकालीन हो गया था। माता रात भर चले दौड़ते 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 पटरी में देख रहे, मेरे बालक का है, मेरे बालक का है, मेरे बालक का है। जैसे सूर्य नारायण भगवान प्रातःकालीन अंश दिखाए, उसी रेल के पटरी के जस्ट बगल में कौन, उसका पुत्र मिला। अब पुत्र मिला तो तुरंत जाकर के स्नेह करने लगी, रुदन करने लगी। बेटा कुछ हुआ तो नहीं, बेटा कुछ हुआ तो नहीं। बालक क्या बोला सुनिए, बालक क्या बोल रहे हैं, माँ अभी तो रात भर मेरे साथ थी, अभी कहाँ चली गई, और इतना हाँफ क्यों रही है? अरे हाँफने वाले कोई नहीं हो, साक्षात परम्बा जगदम्बा भवानी जगदम्बा माता। तो ऐसा आश्रय लीजिए भवानी। जो भगवती के शरण या फिर जो भगवती के साधक होते हैं, उसके ब्रह्मांड की कितना भी ताकतवर व्यक्ति रहे सामने वाला, जब तक भवानी जगदम्बा है तब तक उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। राम भगवान रावण को मारने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले क्या कात्यायनी स्तुति की माता भवानी, तब जाकर के रावण का मर्दन हुआ। इसलिए माता भवानी के शरण में सदैव रहिए और जोर जोर से गाते रहिए माता भवानी के लिए। क्या जय 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 जगदम्बे माता, 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 जय 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 जगदम्बे माता। ऐसे भवानी जगदम्बा रक्षण किए, उसके सर में हाथ रखे। ज्ञानी के पहले क्या था, भरत राजा वहीं से चला गया, माता भवानी अंतरिक्ष उसकी रक्षण कर, भक्तों की रक्षण करके भवानी जगदम्बा। ये तो भवानी समय समय में सब आते। वीर छत्रपति शिवाजी, उसकी माता जीजाबाई, उसकी माता जीजाबाई माता भवानी के बड़े ही साधक थी। इस कारण क्या, जब गर्भवती थी तो दुर्गा सप्तशती को पाठ करती, तब जाकर के प्रसवकालीन में तब भी शिरोमणि कौन, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म माता भवानी के द्वारा क्या उसको तलवार दिया गया। इतने सारे मुगलों को कैसे, आज भी जो साउथ इंडियन में यानी कि दक्षिण भारत में जितने भी पूजा पाठ अच्छा देखते हैं आप लोग साउथ इंडियन, वो सभी के सभी किसके कारण रक्षण हुआ, वो छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के द्वारा रक्षण हुआ। तब जाकर के उधर आज के दिवस में क्या रक्षण है, ये माता भवानी। तो अपने संस्कार दीजिए। भरत नाम का राजा ऐसे चलते चलते क्या, उसी समय सिंधु सौवीर देश के एक राजा रहुगण इक्षुमति अपने गुरु के दर्शन करने के लिए, गुरु के दर्शन करने के लिए कहाँ जा रहे थे। अब गुरु का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कैसे, अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर के जाते हैं। गुरु के सामने क्या, आप लोग समर्पित भाव, जिसे आप गुरु मानते हैं उस गुरु का सम्मान कीजिए। उस गुरु के मिलने के लिए, उसके घर जाने के लिए अपना चकाचौंध लेकर के जा रहे हैं। वजनदार होने के कारण क्या, चार कहा डोली में बैठ करके जा रहे हैं। उसी समय एक कहार का क्या तबीयत खराब था, इस कारण की लेकर के जा रहे थे इधर उधर इधर उधर इधर उधर। उसी समय कौन, भरत महाराजा। यदि हम लोग इधर उधर किए तो राजा हमें मार डालेगा, इसलिए उस भरत राम के राजा को तुम्हें पैसा अलग देंगे, साथ साथ भोजन भी अलग देंगे। भरत जड़ भरत जो था वो सबका बात ऐसे ही मान लेते थे। जा करके उठा लिए, अब चलते गया। लेकिन राजा भरत उस सत्य प्रतिज्ञा था,
जब नीचे को देखता था तो नीचे कीड़े मकोड़े ये सब चीज तुरंत ही आगे पीछे राजन बोलने लगा, कौन है, ऐसा क्यों कर रहे हो? बार बार ऐसा जान करके महाराज ये जो कहा रहा है नया वो बार बार है भगवान, क्षमा करें भूल हो गई। चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथा बार पुनः ऐसा हुआ। भरत राजा को तुरंत उठ करके आकर के अपने तलवार निकालने लगे। भरत नाम के राजा बोलने लगे, है कौन तू? अब ज्ञान का बखान करने लगे। कौन? भरत राजा। वो तो जड़ भरत, बुद्धि से क्षीण। राजन कहाँ जा रहे हैं? पहली बात तो ये, मैं तुम्हारा कोई सेवक नहीं, मैं इंसानियत के नाते या फिर इन लोग जो हैं आपके सहपाठी उन्हीं के द्वारा बुलाया गया तो मैं आकर के आपकी मदद करता। ना मैं आपका सेवक हूँ, ना ही आपका वेतन भोगी हूँ, तो आप मेरे ऊपर इस प्रकार क्रोध नहीं कर सकते राजन। और दूसरी बात, आप जिसके यहाँ जा रहे हैं वो परमपिता परमात्मा है। जिस गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो गुरु समान है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और गुरु के प्रति अपने मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा को लेकर के नहीं जाते। उनके सन्मुख क्या करके जाते हैं? त्याग का भाव। कुछ नहीं है मेरे पास, क्या है भगवान? कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तो। गुरु का महत्व इस प्रकार कि गुरु के प्रति जाकर के उसके बराबर स्थान में बैठा नहीं जाता। गुरु के पास जा रहे हैं आप, इतना ऊंचा शिखर में बैठ करके जा रहे हैं और आप गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और 4 लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं राजन। गुरु का दर्शन ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा, गुरु के लिए समर्पित देना पड़ेगा। गुरु का कैसा है? एक सत्य घटना के रूप में कैसे 2 शिष्य थे, अब दोनों शिष्य में उनको चुनना था गुरु महाराज। दोनों शिष्य को क्या चना दिए? चना दोनों को दिए, बेटा इसको 1 वर्ष तक लगना, 1 वर्ष के बाद खुला में मांगे, इसको रखे रहे। बस इतनी सी बात। एक शिष्य जो था अपने पगड़ी में उसी को बांधे और बांध करके उसको रख लिया। अब 1 साल तक ये क्या है भगवान, एक सुरक्षित। और दूसरा ने क्या किया? वो पकड़ करके चला गया। 1 वर्ष पर्यंत, 1 वर्ष के बाद उसके दोनों शिष्य, मेरा जो चना दिया था वो कहाँ है बेटा? वो जो पगड़ी में बांध के रखा था तुरंत ही जैसे निकाले वाले पास कैसे कीड़े पड़ गए थे उसके चने। क्या किया? मैं तुझे संभालने के लिए दिया था, तू उसका संरक्षण नहीं कर पाया। दूसरा कहाँ है? दूसरा तो खाली हाथ है, मैं तो अभी नहीं पकड़ा हूँ गुरुदेव गुरुजी, तो कहाँ है मैं जो दिया था? वो आ रहे हैं। पीछे देखे तो एक जो बैलगाड़ी थी उसी में बोरे बोरे भर करके ला रहे थे। उसी को लेकर के क्या सिंचन करके उसी को बढ़ाते गए भगवान। वो जो बोरे हैं उसी में है आपका चना। ये है बुद्धिमत्ता। गुरु जब बोले तब उसका जानने से पहले, जब गुरु सो जाए तब सोइए और गुरु उठने के पहले आप गुरु और चेला वह नरक में ठेली ठेला। गुरु कहा दे नरक में जाकर बात है और गुरु रहे मोला बचाना महाराज। अरे तहु चेला रहे मैं चल चल बात के बात है, तहु तो चेला रहे, तहु क्या करते? पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान आपका। अच्छा मेरे को और बाहर बिरगांव से मैसेज किए महाराज जी भागवत में बैठना है, गुरु महाराज बनाना। क्यों? तो उसी को बनाई नहीं, उसके बगैर दान धर्म नहीं लगता महाराज। तो पहले गुरु महाराज बना लो, देखकर बाद दान धर्म। यानी कि आप केवल गुरु महाराज को एक लाइसेंस समझ रहे हैं। लाइसेंस गुरु ऐसे ही नहीं मिलता। गुरु तो किसी को भी बनाइए, जहां से ज्ञान मिले वो गुरु। जिस गुरु से ज्ञान मिले उस गुरु का रक्षण कीजिए, उस गुरु का सम्मान कीजिए। आप यहाँ अलग
और दूर में कहीं कुछ। जिसने आपको ज्ञान दिया, जिसने आपको परमपिता परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया, उसी का आप अपमान कर रहे हैं। अरे वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, वो साक्षात परब्रह्म है, जिसके प्रति तूने इसने देह का भाव रखा। तू उस गुरु के पास जा, ऐसी जाएगा राजा, ये ठाड़ बाड़ तेरा कुछ काम नहीं आएगा। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट है, 2 दिन का सब बात, बजले हरी हरी बजले हरी हरी ओ राजा, 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 बजले हरी हरी। राजा जिस पद प्रतिष्ठा को तू इतना महत्व दे रहा है, जिस गुरु के पास जा रहा है, ये जो देह है, ये तू आज राजन है। तू आज नहीं है, तेरे से पहले कितने राजन आए, और तेरे कहने के बाद तू मर जाएगा तो कितने राजन आएंगे। राजन इस चीज का ध्यान दे, कोई चीज तेरे साथ जाने वाला नहीं। राजा कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहेगा मोर, बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी। राजा ये जो भूख प्यास, ये दुख सुख, सब बात की बात है राजा। इसके पीछे काहे के लिए भाग रहा है? कोई चीज तो काम नहीं आने वाली, केवल एक हरि का नाम। राजन अपने जीवन को साकार कर गुरु के पास जा रहे, गुरु के संरक्षण करने के लिए जा रहे। राजन दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। 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 कछु न सुख संसार में, सब जग देखा ध्यान। बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी बजले हरी हरी ओ राजा, बजले हरी हरी। है राजा, ये जो माया है ना, जो मोह है ना, ये सब कुछ का कारण है राजा। इस माया को ना पा, ये जो भारत वर्ष में जो रहता है, पूर्व जन्म में महेंद्र देव के पुत्र भरत था, जिसके नाम से भारत वर्ष था। मुझे ज्ञान की बात ना बता रहा, मैं सब जानता हूँ। है राजा, जितने भी मोह माया ना, सब नाश हुआ। राजन सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास।
राजन तू ये सब चीज का पाप, ये जितना भी पाप कर रहा है, ये पाप को क्या मुझे ढोना? तू अपने पाप को अपने आप ही ढोएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐ राजन तुझे कर्म करने का अनुमति है। अब वो कर्म किया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। है राजन कोई तेरे पाप का भागन बाटन लाए, कोई तेरे पाप का भागन बाटन लाए। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजरे हरि हरि ओ राजा, भजरे हरि हरि, भजरे हरि हरि ओ राजा, भजरे हरि हरि, भजरे हरि हरि ओ राजा, भजरे हरि हरि ओ राजा, भजरे हरि हरि। राजन इसीलिए कर्म को तू अच्छा रख। गुरु के पास जा रहा है समर्पित भाव, सब चीज छोड़ करके जा, क्योंकि राजन कर्म तेरे अधिकार में केवल कर्म किए जाते। राजन तू इसके बारे में जानता नहीं है। कर्म कर, अच्छे कर्म कर, इसी से तुझे कैसे बहुत संसार से पार निकालना पड़ेगा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह अरे प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर, तेरा अपना कर्म करे किस्मत बने। प्राणी अपने कर्मों को ध्यान दे, इसी से सब चीज बनाएगा। कैसे? कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर, तेरा अपना कर। ऐसे परमपिता परमात्मा के लिए कर्म किए जा, अच्छे कर्म कीजिए। राजन इसी प्रकार ये सब चीज मोह माया को त्याग कर हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करने लगे। राजन बोलने लगा, भगवान आपके पूर्व जन्म में जो कृत हैं, तो इसके छाती वाले भाग में, सीना वाले भाग में जनेऊ का निशान, तो आप जरूर कोई विप्र देव हैं। ऐसे ज्ञान की गूढ़ ज्ञान की बात मैं अभी शिव जी आज उससे मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं नारायण भगवान से युद्ध करने के लिए, इंद्र के वज्र को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ब्राह्मण का क्रोध सहने के लिए नहीं। भगवान यदि मुझसे कुछ भूल हो गया हो तो मुझे क्षमा कर। तो इस प्रकार उसको भूल का मन में ग्लानि हुआ, परमपिता परमात्मा का हरि का नाम जपते चला। ऐसे राजन भरत ने को ज्ञान दे करके वैसे चलते चले परमपिता परमात्मा का बहुत सारे आशीष पा करके रघुगण संवाद के बाद परमपिता परमात्मा सुखदेव जी महाराज से जब पूछने लगे कि महाराज और कुछ बताइए, और क्या भगवान मैंने जन्म मृत्यु के संसार में मैंने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनेक सब चीज सुना, लेकिन भगवान नरक के बारे में जानना चाहता हूँ। अब ये वाला टॉपिक मुझे बहुत प्रिय है, नरक जाबो तो हम मना, लेकिन नहीं जाओ। आप यहाँ आ चुके, आपके भगवत नाम यहाँ आ करके भगवान का नाम सुंदर नाम जप रहे हैं, तो आपको नरक का टिकट आप काटे नहीं, उसको क्या आप बैन कर चुके हैं, आप नरक नहीं जा सकते। आप लोग और
ये बजगरी वाले भैया लोग है नहीं, गंधर्व जी, जितने भी संगीत वाले हैं, इन लोग तो संत का सानिध्य, भले ही वो टूटे फूटे उन लोग जैसे भी हो, वो संगीत के रूप में, या फिर जो बॉक्स टेंट लगाने वाले जो भाई साहब, उन लोग भी भगवान के शरण में ही, क्षेत्र में ही रहते, कलयुग का कोई वास नहीं रहता। इनके द्वारा गलती से सुना जा रहा है भगवान का नाम, किसी संगीत के और के द्वारा उसका मुख में गाया जा रहा है, वो अपना पुण्य ऐसे ही वर्णन किए। कोई भी इनमें से कोई भी बैठ जाए अपने घर में, घर में बैठ जाए, जब में मन में इच्छा होगा कि भगवान आप मुझे काम दिलाइए, एक ना एक समय इसको फोन आ जाएगा कि फलाना जगह ऐसा काम, ये है सब पालन करता है ऐसे परमपिता। ये पापों का मर्दन करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से आप सभी के सानिध्य में हिमलिया गोत्र में उत्पन्न इतने परिवार के और पूर्वजों की कृपा से इस ज्ञान की अविरल गंगा बह रही है। भगवान नरक क्या, नरक के बारे में बताइए भाई, सुखदेव जी महाराज बताएं। सुनिए, जो आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो सब पाप कृत है। ये पाप कृत आपका संचय है। अब इसी पाप कृत के संचय होने के कारण कहा आपको नरक की ओर जाना पड़ेगा। नरक में जाकर के आपको बहुत भोगना, कब तक भोगना है? जब तक आपके पाप पूरा धुल ना जाए। अब शुरुआत से मैं बताता, आप जो कर्म किए, अब कर्म करने के पश्चात क्या आप अपनी मृत्यु को प्राप्त, मृत्यु प्राप्त हो गए, उसके पश्चात स्वर्ग नरक गए। अपने अवधि के अनुसार चित्रगुप्त आपको पूछेंगे कि तू ऐसा ऐसा पुण्य किया, ऐसा ऐसा पाप किया, तू पहले पुण्य को भोगेगा, पाप भोगेगा। जितने पाप करे रहेंगे उतने दिनों तक, उतने जब तक आपके पाप ना जल जाए तब तक आपको उसको भोगना। और जितने पुण्य करे रहेंगे जब तक आपका पुण्य क्षीण ना हो जाए तब तक आपको भोगना। अब पूर्व जन्म में, इस जन्म में मान के चलिए आप जो कर्म किए हैं, यही जन्म जो कर्म करे रहेंगे स्वर्ग नरक भोग करके, अगले जन्म में जो ये जन्म में जो दान धर्म पूजा यज्ञ अनुष्ठान किए रहेंगे, अगले जन्म वैसे ही प्राप्त। अब शुरुआत से सुनिए, आप कितना योनि पार करके आए हैं? 80 लाख योनि प्राप्त करके आए, तब जाकर के 4 लाख योनि आपको विशेष मिला है। भगवान नारायण बोलते हैं, सुनिए गणना आप कीजिए कितना मुश्किल में पाए, आप भी। अरे भगवान की कृपा जो हम लोग को यहाँ लेकर के आए। पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूँ, भगवान से जो आप प्रतिज्ञा किए हैं ना गर्भ में, वही बात को मैं पुनः आपको पुनः स्मरण करवा रहा हूँ। भगवान हे नारायण, नारायण भगवान बोलते हैं कि स्वर्ग नरक को भोग करके सबसे पहला योनि क्या प्राप्त करें आप? जल जनो लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के आप जली जीव बने। 9 लाख प्रकार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाख। कछुए का 150 साल ले लीजिए, 200 साल के ही जीव जीते। 9 लाख जली जीव बने, फिर आगे पार करेंगे संघ की योनि अंतिम है। संघ की योनि जैसे संघ अपने देह त्याग करेंगे उसके पश्चात क्या आगे बढ़ेंगे, गिनते जाइए। अब 84 लाख योनि की गणना। जलज 9 लक्षाणी, स्थावरा विसंति लक्षाणी, जली जीव बने 9 लाख पार की, उसके पश्चात क्या 20 लाख प्रकार के आप पेड़ पौधे बने। 20 लाख, 1 2 3 4 5 नहीं, 20। हमारे सनातन धर्म में 5000 वर्ष 6000 वर्ष ऐसे बरगद वृक्ष पीपल वृक्ष जीते 20 लाख, 1 2 3 नहीं। अब सोचिए 9 और 20 कितना हुआ? 9 20 बोला 29। उसके पश्चात पीपल की या फिर तुलसी की ये वृक्ष जो है ये अंतिम योनि। उसके पश्चात आगे कृमियों रुद्र सख्यो 11 लाख प्रकार के आप कीड़े मकोड़े बने। आप भी बने हैं, मैं भी बना, तब जाकर के मानस तन मिला। 29 और 11 कहते कोई जोर से बोलो। हाँ 40 लाख। पक्षिणाम 10 लक्षणम, जितने भी उड़ने वाले जीव हैं 10 लाख प्रकार के। 40 10 50 30 लक्षाणी बसवा, 30 लाख प्रकार के क्या बने आप? 4 पैर वाले जीव। 50 30 ये है 80 लाख की गणना।
अस्सी वाला योनि कौन है? गौ माता। जो गौ माता अपने देह त्याग करके तब वो पवित्र, वो गौ माता अत्यंत पवित्र, वही अंतिम योनि। तब जाकर के करुणा वत्सल भगवान भक्त वत्सल दीन दयाल परम पिता परमात्मा हम लोग पर दया करके तब जाकर के क्या मिलता है हम लोगों को? चतुर लक्षाणी मानवा, 4 लाख प्रकार के आपको मानस तन प्राप्त हुआ। 80 और 4 ये है 84 लाख की गणना। अब मानस तन के जब आपके गर्भ में आए, माता जी लोगों के गर्भ में आए, तब भगवान से प्रार्थना किए, भगवान मुझे माता के गर्भ से निकालिए, मैं वहां जाकर के दान करूंगा, धर्म करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि का सत्कार। मेरे पास धन रहेगा, मैं विद्यालय का निर्माण करवाऊंगा, यज्ञ अनुष्ठान करवाऊंगा, मैं दान धर्म सब चीज करूंगा भगवान। ये प्रतिज्ञा की। तब भगवान आपको प्रसव काल में निकाले, उसके पश्चात रुदन किए, रुदन करने के पश्चात धीरे धीरे बढ़ते गए। अब भगवान सच्चिदानंद भगवान ऐसे ही सभी चीज धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ते गए, फिर नरक की ओर आए। पुण्य और पाप के मृत्यु समय कैसे? आप जितना पाप कर रहे हैं वैसी आपकी मृत्यु होगी। जो फांसी लगा करके जल के कट के मर के जल के कट के ऐसी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मेरे को मैं मर गया, मैं फांसी लगा लूंगा, जल जाऊंगा, कट जाऊंगा, ऐसे मैं तृप्ति, वो आत्मा वहीं पास तड़पते रहेगी जब तक उसका उम्र पूरा नहीं होगा। अपने देह को त्याग नहीं सकते आप भगवान के। ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो। अब जितना पापी व्यक्ति है उसका प्राण कहां से निकलता है? जो फांसी लगाते हैं उन लोगों को कैसे? गुदा द्वार, मल द्वार। उन लोग का मल, जैसे फांसी वासी लगाते हैं, कट के खत्म होते हैं, उन लोग का क्या मल निकल जाता है, मल या फिर वीर्य निकल जाता है। ये पापी व्यक्ति को लक्षण है, वहीं से निकलते हैं उन लोगों का प्राण। अब सुनिए, प्राण निकल जाए। जितने भी अच्छे आते हैं देखते हैं, किसी को खाते खाते या फिर रात को सोए हैं, सबके भाई बंधुओं से मिल करके अंतिम में मृत्यु को प्राप्त, किसी को परेशान नहीं किए, किसी को कुछ नहीं। ऐसे सदगति, ऐसे लोग सदगति प्राप्त करके मृत्यु को सदगति प्राप्त। मृत्यु के समय कैसे होता है? भयानक 2 यमराज के दूत आएंगे, और यमराज के दूत आकर के कैसे आपको पास फेंकेंगे, प्राण निकालेंगे। 1 2 3 4 5 नहीं, करोड़ 1 लाख बिच्छू एक साथ टंक मारेंगे, उतना दर्द होगा प्राण निकालने का, उतना दर्द 1 लाख बिच्छू। और ये दर्द बहुत भयानक है। अरे दर्द इतना असहनीय है जिसको सहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। उसी का भजन के रूप में भगवान को सदैव उसका नाम लेते रहते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण
जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय 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 जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय ओ गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय ओ सरस्वती त्रिवेणी की जय सरस्वती की जय जय ओ सरस्वती त्रिवेणी की जय सरस्वती त्रिवेणी की जय ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 नरकों का वर्णन बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। किस प्रकार के नरक, 21 प्रकार के, सब अपने 21 प्रकार के केवल कम है, ये बहुत भयानक भयानक नरक है, लाखों प्रकार के नरक है। उन सभी नरकों में से जो ज्येष्ठ बड़े बड़े नरक है वो उसके सबसे पहला नरक है कौन? रौरव नाम का नरक। इसमें कौन जाएगा? जो अपने माता पिता गुरुजनों, जो अपने माता पिता गुरुजनों और अपनी अर्धांगिनी का लात से पैर से, अपने माता पिता को लात से पैर से, गौ माता को लात से पैर से या फिर अपमानित किया, ऐसे व्यक्तियों को कहा रौरव नाम के नरक में भयानक नरक, धधकते हुए अग्नि, ऊपर 1 करोड़ किलोमीटर ऊंचा पहाड़, नीचे धारदार सुई के समान, ऊपर से गिराते हैं, बार बार उसका शरीर छिन्न भिन्न कर देता है। ये रौरव नाम का नरक है। एक ताम्रस नाम का नरक तो सुनिए, मान के चलिए आप लोग मेरे माता बहने भाई बंधु सभी कोई है। अब केवल मैं आपको पूछे बिना ही मैं अपना पेट भर लूं या फिर मैं पंच बलि नहीं किया, गौ माता, कुत्ता, गाय, कुत्ता, कौवा और मछली और किसी भूत प्रेत के लिए पीपल वृक्षों के सामने या फिर क्यारियों के जहाँ पौधा है, ये सब चीज नहीं किया। तो मुझे कहा एक ताम्रस नाम के नरक में, ये ताम्रस नाम का नरक कैसा है? नीचे जो तावा आपका रहता है रोटी बनाते हैं उसी की भूमि है, लौह की भूमि, 1 लाख योजन में पूरा फैला हुआ है। नीचे धधकते हुए अग्निदेव, ऊपर से 1200 सूर्य नारायण, 1200 आदित्य, 12 सूर्य नारायण भगवान एक साथ तपिस मारते हैं। यहाँ तो मात्र एक सूर्य नारायण भगवान वो भी ओजोन परत के कारण 5% बस धूप आ रहा है। अब सोचिए जब यमपुरी की यात्रा शुरू होती है यहाँ से 6,88,000 किलोमीटर दूर, 87 योजन दूर यहाँ से दक्षिण दिशा यमपुरी, और यमपुरी जाना है रोज कितना 1970 किलोमीटर आपको रोज चलना है। इतना बड़ा शरीर दिया रहेगा आपको भोगने के लिए। 10 गात्र के बाद देते हैं कई लोग, 10 गात्र 3 दिन 5 दिन में निपटाते हैं ना, ये पाप करते हैं।
कैसे? क्योंकि ये 10 गात्र में 10 दिनों में कैसे उसका सत शरीर मिलना रहता है। वो अभी समय आप लोग बचा रहे हैं, 3 दिन में 5 दिन में निपटा देते हैं, अभी त्योहार है, फलाना है, ढिकाना है, चिंता मत कीजिए। वो 5 दिन और 3 दिन का जो आप फंसा रहे हैं, वो वही समय जो वहां नहीं दिए, आप हॉस्पिटल में देने के लिए तैयार हो जाए, आप रोग से ग्रसित होने के लिए तैयार हो जाए। उस घर में जो अर्धांगिनी आएगी, अर्धांगिनी यानी कि बहू आएगी, उसके गर्भ में जो बालक बालिका रहेगी वो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। या फिर भरे अवस्था में जो भी युवा वर्ग के व्यक्ति वो लोग खत्म होते जाए, एक्सीडेंटल केस बहुत बढ़ जाएगा। ये पितरों के अनिष्टता का कारण, इसी कारण है समय, अभी समय बचाने के चक्कर में, ये त्योहार मानने के चक्कर में ऐसा ना कीजिए। 10 गात है तो स्वाभाविक सी बात, 10 गात बीता हुआ 10 गात। नर ताम्रस नाम का नर का भूमि में तड़बाद बांध करके ऐसे फेंक दे। लौह समसु नाम का जो तर्क नरक है, इसमें कौन अपने कोई अर्धांगिनी अपने पति रहते हुए पर पुरुष के साथ साथ, या फिर कोई पति अपने पत्नी रहते हुए पर स्त्री के साथ साथ करते हैं, ऐसी मूर्तिमान में उसे खोलते हुए लोहे की मूर्ति में उसे आलिंगन कराया जाएगा। नरकों का ऐसी क्या होना है। और कुंभी पाकम नाम का नरक, आप कुंभी पाकम नाम का नरक आप लोग जानते हैं ना, मांस कौन कौन खाता, सुन ले रहा हूं, मांस जैन मन खाता। सबसे बड़े पापी कौन है, जो काटने वाला नहीं, जो उसको लाने वाला है, उससे बड़ा पापी कौन है, उससे बढ़कर के पापी कौन है, उससे बढ़कर के पापी जो उसको मारने वाला है, उससे बढ़कर के पापी कौन है, जो उसको काटने वाला है, उससे भी बढ़कर के पापी कौन है, जो उसको तौलने वाला है, उससे बढ़कर के पापी कौन है, जो उसको खरीदने वाला है, उससे बढ़कर के पापी कौन है, जो उसको धोने वाला है, उससे बढ़कर के पापी कौन है, जो उसको बनाने वाला है, उससे सबसे ज्यादा बढ़कर के पापी कौन है, जो जितना आप लोग मिर्च हल्दी तलते हैं, इधर तो आप प्रसन्न हैं। मैं अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं ना महाराज के काम में बोलना है, नहीं महाराज भोगो तो आके खा ले धंधे खर बात भोगो। ऐसा तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा संयमता कीजिए। असंयमता होने के कारण मांस जिस प्रकार आप लोग लगाते हैं, यहाँ तो करछुल आप लोगों का कैसा है, करछुल बड़ा ही चिकन चांदर है यहाँ का, तो वहां तो त्रिशूल का करछुल जो सीधा आपके शरीर में भेदेंगे और भेद करके कैसे खोलते हुए घी उसी के ऊपर कैसे डाल देंगे। कौन खाएंगे, जिसको आप खाए हैं वही आप लोगों को खाएंगे। अभी से तैयार रहिए, होगा यानी कर्म फल अवश्य भोक्तव्यम, कर्म के फल को अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इस प्रकार और बहुत सारे नरक हैं, जो गौ माता का अपमान करने वाले, ताम्रस नाम का, रुरु नाम का, अतिशय नाम का, ऐसे कुंभी पाकम नाम का नरक में अभी भी समय है। मृत्यु आपका कैसा सरल बने, अभी से लग जाइए भजन, फिर अपने भजन में लग जाना, नाम इतना जप कीजिए। अरे एक बार अभ्यास कीजिए, इतने दिनों तक आकर के बस मेरे पास आइए, इतने समय में ही भगवान का नाम जपते रहिए, मनी मन किसी को उजागर करने की आवश्यकता, उस नाम को जपते रहिए। मेरे भागवत ये जो 7 दिन का जो भागवत है, 9 दिन में जो समापन हो जाएगी, इतने दिनों तक रोज आप जप रहे हैं, और जितने दिन फिर उसके बाद चले जाएंगे आप अपने घर, उसके बाद आपका जुबान आप लड़खड़ाना प्रारंभ। एक बार भूल जाए कोई बात नहीं, पुनः की, 2 बार भूल जाए कोई बात नहीं, पुनः की, 3 बार भूल जाए कोई बात नहीं, पुनः कीजिए। चौथे बार में आपके जुबान आप ही भगवत स्मरण को करना प्रारंभ कर देगा। तो करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अरसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास कीजिए आप, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान नरक बहुत भयानक है, और इस नरक को बचने के लिए मात्र एक ही उपाय है, क्या, भगवत स्मरण, भगवान का नाम,
और उसी का नाम लेकर के आप चलते चलिए, उसके छोड़ आपके कोई बचाने वाले कोई साथी नहीं है। और नरकों का थोड़ा वर्णन सुनिए। नरक इसी प्रकार चलते चले और नरक के बारे में और भयानक से भयानक स्थिति के रूप में कौन सुखदेव जी महाराज बताते हैं। अंधकूपम, जिस अंधकूपम में कैसे घोप अंधेरा, इस घोप अंधेरा में ले जाकर के उसको कीड़े मकोड़ों से खिलाया जाता है। कृमि भोजनम, जो अपना जूठा काटा, जितना जूठा जूठा आप लोग रखते हैं ना और वो कोटना में लेकर के आप लोग डालते हैं, इन लोग तैयार रहे। कृमि भोजनम, गौ माता को जो आप लोग काला महाराज मैं नहीं बोला भैया, ये बोला